व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से स्पीड चल रही है मार्केट में, लोग पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, लोगों की जो एंट्री है वो बढ़ती जा रही है और स्पेशली हर क्रिकेटर, हर एक्टर ये जरूर ऐड कर रहा है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो उस तरीके से म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन तो पूरी दुनिया में नहीं, इंडिया में तो बहुत स्पीड से बढ़ा है। और उस स्पीड से बढ़ने के हिसाब से कौन सी कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को ही हैंडल करती है, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड जाते कहाँ है, कौन उसको ट्रांसफर करता है, कौन उसको बिकवाता है आपका पैसा। जब आप बिकवा पैसा बेचते हो ना, अपना म्यूचुअल फंड बेचते हो, कौन है वो कंपनी जो हैंडल करती है आपके सारे कैश और रिलेटेड ट्रांजेक्शन? वो कंपनी है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है, इसके अलावा और भी कंपनी है, पर इसके पास सबसे मोटा शेयर है भाई साहब। अगर आप देखें तो कंपनी द म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी प्रोवाइड इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज सर्विसेज। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई ना, जितने भी, जैसे आप बोलते हो एसबीआई का म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं या फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, तो ये एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है, उनका सारा काम ये देखती हैं कि कितने म्यूचुअल फंड आए इस कंपनी के पास, किसके नाम पे रखने हैं। तो ये सारा जो कंप्यूटर पे जो सारा काम होता है, आपके कहाँ म्यूचुअल फंड रखे गए, कितने इसके नाम पर हैं, कितने नहीं है, कितने इसने निकाल लिए, तो लगातार जो इसका पूरा जो डेटा मैनेज करती है वो ये कंपनी है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। राइट। अब इनका देखा जाए तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में ही इनका जो टोटल वो है, वो 87% कब्जा है। 87% कब्जा सिर्फ और सिर्फ यही हैंडल कर रहे हैं। इनफैक्ट इनका जो रिसेंट टाई अप है वो जियो ब्लैक रॉक के साथ भी हो गया है। तो जियो ब्लैक रॉक बहुत बड़ा फंड लेके आने वाला है, बहुत बड़ा पैसा जियो ब्लैक रॉक फंड लेके आएगा अब मार्केट में, और वो फंड भी यही हैंडल करेंगे। तो उस हिसाब से इनको और काम मिलने वाला है। राइट। चलिए अब इसको चलते हैं, हम इसके रेशियो देखते हैं, इसकी कहानी देखते हैं, इसमें हो क्या रहा है। अब मार्केट कैप देखें तो 19,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि मिड कैप की तरफ बढ़ गई है कंपनी, मिड कैप हो गई ऑलमोस्ट। करंट प्राइस 3,850 मोटा मोटा, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 42, बुक वैल्यू 210। आरओसी और आरओई देख के तो आप खुश हो जाएंगे, आपकी बातें खिल जाएंगी। वो आरओसी 54% और आरओई 43%। भाई साहब अग्रेसिव अग्रेसिव आरओसी और आरओई वाली कंपनी। फेस वैल्यू भी 10 है, तो ये अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड 1.61% की डिविडेंड यील्ड। अब अगर आप मैक्स देखें इसमें हुआ क्या है, अभी तक इसका चार्ट उठा के देखें तो हमें समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। अब आप देखो तो ये भाई साहब स्टार्ट हुआ 2020 में, 2020 में ये लॉन्च हुआ, 1300 पे तो ये लॉन्च ही हुआ था। तो उस हिसाब से बहुत तेज भागा नहीं अभी तक 2020 के बाद। तो फिर वहाँ 1300 से लॉन्च होके ये 3,437 गया, फिर यहाँ से ऊपर भागता भागता 5,000 गया, और 5,000 से गिरता गिरता ये नीचे वापस 3,800 पे आ गया है। तो ये अब अच्छी बात है इसकी, चलो ये थोड़ा सा सस्ता हो गया, वरना 2024 में दिसंबर के आसपास ये अपना पीक बना रहा था, 5,000 के टच कर रहा था अपने आप को। तो ये अपने टॉप से तो थोड़ा सा गिर गया है। अब कंपनी के कॉन्स में तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ प्रो दिख रहा है कि सब कुछ बढ़िया है कंपनी, तो भैया सर्वगुण संपन्न है, डेट फ्री है, गुड आरओसी है, गुड आरओई है, बढ़िया हेल्दी डिविडेंड दे रही है, ये तो तो ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सालाना रिजल्ट, और उससे हमें अंदाजा आएगा कि कहानी है क्या। सालाना इसके रिजल्ट देखें हम तो 2014 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो था 62 करोड़, और अभी है 624 करोड़। 62 से 624 करोड़ 10 साल में बहुत बेहतरीन जंप नहीं लगा दी, कुछ ज्यादा ही जंप लगा दी, ऑलमोस्ट 12 गुना के आसपास, 11-12 गुना के आसपास जंप लगा दी भाई। 10 गुना मान लेते हैं, 10 गुना मान लो, 10 गुना के आसपास जंप लगा दी, सॉरी। राइट। अगर अगर आप देखें हम इसका नेट प्रॉफिट, तो 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2014 में, और 444 करोड़ का नेट प्रॉफिट है अभी। अब ये तो ठीक है, पहले 62 करोड़ था, अभी 444 करोड़ का है। पर अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लगातार प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, यानी कि देखो, अगर आप देखो 2022 में 289 करोड़, फिर 275, फिर 337, फिर 441, और अभी टिल नाउ 444। यानी कि लगातार प्रॉफिट करने वाली कंपनी, विच इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, आर द कंपनी यू शुड कहते हैं ना, यू शुड बैट ऑन दोज कंपनी जो लगातार धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही हैं। तो उन कंपनीज पे आपको बैट करनी चाहिए कहते हैं। तो वो एक अच्छा संकेत दे रही है कि भैया ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है उस हिसाब से। तो अगर आप बैलेंस शीट देखें और कैश फ्लो देखें तो लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो बनाने वाली कंपनी। 2014 में, 2016 में 84 करोड़ का कम कैश फ्लो, अभी
444 करोड़ का कैश फ्लो, उससे पहले 388 था, उसके पहले 317 था, उसके पहले 306 था। यानी कि धीरे धीरे कैश फ्लो भी लगातार बढ़ता हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं डिप आ गया हो, कहीं मार्केट में वो कुछ आ गया हो, या एब्रप्ट हो कि कभी ज्यादा कभी कम, वो नहीं हो रहा है। और लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यानी कि बहुत ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो ऐसे कंपनी होती है कंसिस्टेंट कंपाउंडर, जो आपका धीरे 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 पैसा बनाती जाती है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी कि शेयर होल्डिंग प्रोमोटर के पास है ही नहीं। शेयर के पास, प्रोमोटर के पास कोई शेयर नहीं, प्रोमोटर के पास 0% होल्डिंग, यानी कि पूरा माल बेच चुके प्रोमोटर। अब कौन चला रहा है कंपनी? FII, DII और आप और हम ही मालिक है इस कंपनी के। अब आप सोचते हो कि प्रोमोटर अगर कंपनी नहीं है, प्रोमोटर के पास शेयर, तो यार कैसे कंपनी चलेगी? जो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी होती है उसमें कोई दिक्कत ऐसा होती नहीं है, क्योंकि उसमें अपॉइंटेड कर दिए जाते हैं डायरेक्टर और ये सारी चीजें, तो उस हिसाब से ये कंपनी मैनेज होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो बड़ी इसमें होल्डिंग लेते हैं, वो ऑब्वियसली इसमें जो जिसकी बड़ी होल्डिंग होती है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है बड़े डिसीजंस को लेने के लिए। अब FII की देखें तो 52% की होल्डिंग, यानी कि सारा मोटा मोटा जो कंपनी है आधी, वो FII के हाथ में है। DII के पास 17% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 30%, यानी कि आप और हम DII से ज्यादा मोटी होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी में। तो उस हिसाब से आपको इसमें फैसला लेना पड़ेगा। आप सोचिए, पब्लिक के पास 30% होल्डिंग है, तो ये अच्छी खासी पब्लिक के पास होल्डिंग है इसमें, और पर सबसे बड़ी है FII के पास। पर अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार कंपाउंडरिंग करती हुई है, लगातार प्रॉफिट दे रही है, लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, अपनी सेल्स बढ़ा रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, और अपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है। जियो ब्लॉक रॉक के साथ अभी रिसेंटली ऐड हो गई है, तो उस हिसाब से उनको सर्विसेज दे देगा और मौका मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से मजा आया हो। ये कोई वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है, आपको डिसीजन अपने दिमाग से लेना है। कैम्स एक अच्छा नाम है, एक अच्छा कंपनी लगती है मुझे, और मैं कई बार कैम्स के दफ्तर भी गया हूँ अपने म्यूचुअल फंड से, या म्यूचुअल फंड रिडीम करवाने चक्कर में, या कुछ 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 नाम वाम चेंजेस करवाने में, कुछ कुछ चीजें रिगार्डिंग मेरे पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसके चक्कर में। तो मैंने उनके कैम्स के छोटे छोटे दफ्तर भी देखे कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी है इस कंपनी के बारे में। आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑलवेज यू कैन ऑलवेज विजिट एनी कंपनी। अगर आपको लगता है कुछ भी इस कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ, ऑन ग्राउंड क्या काम कर रहे हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि आपको बेटर आइडिया समझ में आता है कि ग्राउंड पे किस तरीके से काम करते हैं, इनका बिजनेस एग्जैक्टली है क्या। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।